हेलो दोस्तों, मैं हूँ माधुरी और आप सब पढ़ेंगे मेरे साथ आज करेंट अफेयर्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। तो आइए पढ़ते हैं। पहली बार हिम तेंदुए की आबादी के आकलन के अनुसार भारत में 718 हिम तेंदुए हैं। दिल्ली पुलिस की महिला टुकड़ी को CAPF में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का खिताब दिया गया है। भारत और सऊदी अरब के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सादात तास्किन राजस्थान में शुरू हुआ है। रोहन बोपन्ना ATP डबल्स रैंकिंग में विश्व नंबर 1 स्थान पर पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं। नई दिल्ली में विजय चौक पर 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के समापन पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह आयोजित किया गया। JDU नेता नीतीश कुमार ने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ऑस्ट्रेलियन ओपन जैनिक सिनर ने पुरुष एकल फाइनल में डेनियल मेदवेदेव को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। रोहन बोपन्ना और मैट एबडेन ने ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष युगल टेनिस चैंपियनशिप में ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। 26 जनवरी 2024 को 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। विराट कोहली ने ICC वनडे मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता, चौथी बार। IAF ने अरब सागर के ऊपर फ्रांसीसी संयुक्त अरब अमीरात वायुसेना के साथ एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट का आयोजन किया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पराक्रम दिवस 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित 22 जनवरी को हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 19 असाधारण बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। नया दिशा निर्देश भारत में 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों को कोचिंग सेंटर में प्रवेश पर रोक लगाता है। 23 से 31 जनवरी तक लाल किला दिल्ली में भारत पर्व मनाया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 19 से 31 जनवरी 2024 तक तमिलनाडु में मनाया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रमुख केंद्रीय योजनाओं को बढ़ावा देने और सरकार द्वारा अभियानों की निगरानी करने के लिए किया गया था। विंग्स इंडिया 2024 की शुरुआत हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर हुई। नई दिल्ली, भारत में शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन ABCP की 12वीं महासभा की लियोनेल मेस्सी ने एक बार फिर सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। पिछले 9 वर्ष में लगभग 25 करोड़ लोगों ने खुद को गरीबी से बाहर निकाला है। ऐसा कौन कहता है? नीति आयोग कहता है। 54वां विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हुआ। जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान शुरू हुआ। DRDO ने बांदीपुर से नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया। भारत का सबसे लंबा पुल अटल बिहारी वाजपेयी सेबरी नहावा शोभा अटल सेतु है। राष्ट्रीय युवा दिवस, नासिक में राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया गया 12 जनवरी को। नासा ने आर्टेमिस मून मिशन स्थगित कर दिया, जिसका उद्देश्य मनुष्यों को चंद्रमा पर भेजना है। इसरो का आदित्य L1 सफलतापूर्वक L1 बिंदु के आसपास प्रभाव मंडल कक्षा में स्थापित हो गया। सुचेता सतीश ने एकल संगीत कार्यक्रम के दौरान अधिकांश भाषाओं में गायन का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। इंद्रमणि पांडे ने बिम्स्टेक के महासचिव का पद संभाला। सरकार ने छात्रों में नेतृत्व गुण विकसित करने के लिए एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम प्रेरणा बॉन्ड किया। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 OMCL और जैन यूनिवर्सिटी को मिला पुरस्कार। इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो IIJS 2024 मुंबई में खोला गया। प्रो BR कंबोज कुलपति चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में MS स्वामीनाथन पुरस्कार की उपाधि प्राप्त की। ब्रिक्स 5 नए सदस्य मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। ब्रिक्स में गुजरात में 108 स्थानों पर एक साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज रिकॉर्ड। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच राजस्थान में संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 किया गया। इसरो ने श्रीहरिकोटा में PSLV C-58 के जरिए
एक्सपोसेट लॉन्च किया। सरकार ने डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का गठन किया। पद्म पुरस्कार 2024 की घोषणा हुई। स्वीडन की नाटो सदस्यता के लिए तुर्की की मंजूरी। साइमा वाइज WHO के क्षेत्रीय निदेशक नियुक्त हुए। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 में प्रदान किया गया। कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा। ये रिवीजन हो रहा है करेंट अफेयर्स का, इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। अनिल कुमार TRAI के अध्यक्ष नियुक्त हुए। पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया। असम वैभव। वाडनगर में 800 ईसा पूर्व पुरानी मानव बस्ती के प्रमाण मिले हैं। अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 2023 के बारे में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन। KIA बेंगलुरु को 2024 में एयरपोर्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। स्वामित्व योजना सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार से सम्मानित हुआ। 5 लोकसभा सांसद संसद रत्न पुरस्कार हेतु चयनित। बर्निहाट 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर बना। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्र के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाते हुए अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम कर दिया गया। हाल ही में किस देश ने प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्था के समूह ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका में शामिल होने के निमंत्रण को आधिकारिक तौर पर अस्वीकार कर दिया? अर्जेंटीना। भारत में पहली बार हुए हिम तेंदुए की जनसंख्या आकलन। SPI के अनुसार भारत में हिम तेंदुए की अनुमानित कुल संख्या कितनी है? 718। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 202 के 81वें संस्करण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से बिंदु सही है? 5 बार के ऑस्कर नामांकित क्रिस्टोफर नोलन ने फिल्म ओपेनहाइमर में 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा में अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर श्रेणी के तहत 5 पुरस्कार जीते। सही है। लिली ग्लैडस्टोन ने मार्टिन स्कोर्सेज़ी किलर्स ऑफ द फ्लावर मून के लिए ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेता का पुरस्कार जीता। सही। सक्सेशन ने सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन श्रृंखला नाटक श्रेणी के तहत गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। ये भी सही। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ABC तीनों सही। फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने जीता? 12th फेल। FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता? नीदरलैंड ने। हाल ही में पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर प्रकाशित की गई, यह किसके द्वारा लिखी गई है? संजीव जोशी। CAPF अन्य सहायक बलों के बीच किस दल ने सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार जीता? दिल्ली पुलिस की महिला मार्चिंग टुकड़ी। बिहार के मुख्यमंत्री के पद की रिकॉर्ड 9वीं बार शपथ किसने ली है? नीतीश कुमार ने। ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहन बोपन्ना। किस राज्य सरकार ने दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी शुरू करने की योजना का अनावरण किया है? ओडिशा। हाल ही में जनवरी 2024 में भारतीय तटरक्षक ICG के लिए 14 फास्ट पेट्रोल वेसल्स FPVS के अधिग्रहण के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ 1070 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। मंझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड। मंदिर के गर्भगृह में रखी 51 इंच 4.25 फीट रामलला की मूर्ति अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई थी। किस देश ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर सहयोग के लिए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? क्यूबा। बाजार पूंजीकरण के हिसाब से भारत हांगकांग के पीछे छोड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। पहला USA, दूसरा चाइना, तीसरा जापान, चौथा हो गया इंडिया। भारत का पहला स्वदेशी जेनरेटिव AI जेन AI लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM लॉन्च किया है, जिसे भारत GPT जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा कोरोवियर AI।
जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा ने चंद्रमा की सतह पर स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून स्लिम को सफलतापूर्वक उतार कर इसके साथ ही जापान चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां राष्ट्र बन गया। किस संस्थान को संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? साइट पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी को। कौन सा वैश्विक वित्तीय संस्थान भारत के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना निवेश ट्रस्ट INVIT के मुख्य निवेशक बन गया है? एशियाई अवसंरचना निवेशक बैंक। भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन देशों ने भाग लिया? फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। 2024 में गणतंत्र दिवस परेड की जुड़वा थीम क्या थी? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। उस भारतीय क्रिकेटर का नाम क्या है जिसने 2023 में ICC वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? विराट कोहली। नीति आयोग और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किस संगठन के साथ मिलकर भारत में जलवायु अनुकूल कृषि खाद्य प्रणालियों को आगे बढ़ाने के लिए निवेश फोरम का शुभारंभ किया? FAO। किसने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की नई बिल्डिंग कौशल भवन का उद्घाटन किया? द्रौपदी मुर्मू। गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार कितने लोगों को जीवन रक्षा पदकों से सम्मानित करेगी? 31 लोगों को। वर्ष 2024 में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? इमैनुअल मैक्रोन। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया जाएगा। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? बिहार के। अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया? जगदीप धनखड़ ने। तमिल उपन्यास नैनथॉन औरंगजेब के साथ बातचीत के लेखक कौन हैं? वारू निवेदिता। 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कंपाला। हाल ही में समाचारों में देखी गई ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की IUCN स्थिति क्या है? गंभीर खतरे। BCCI अवार्ड 2024 में पाली उमरगर अवार्ड किसने जीती? शुभमन गिल। ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? सूर्य कुमार यादव ने। संयुक्त युद्धाभ्यास साइक्लोन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है? मिस्र के। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का उद्देश्य है 1 करोड़ परिवार के घर की छत पर सौर ऊर्जा लगाना। किस कंपनी ने 2024 से 2028 तक इंडियन प्रीमियर लीग IPL के लिए शीर्षक प्रायोजक के रूप में घोषणा की? टाटा ग्रुप। वीरता श्रेणी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया है? आदित्य विजय ब्रह्मने। भविष्य के आयुष पेशेवरों के लिए पहले आयुष दीक्षा केंद्र की आधारशिला किस शहर में रखी गई? भुवनेश्वर। 9वां पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया? अरुणाचल प्रदेश। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया? केप वर्ड को। पेप्सिको इंडिया का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? जागृत कोटेचा को। विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में किस हवाई अड्डे को वर्ष के लिए सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया? दिल्ली हवाई अड्डा। इंडिया ओपन बैडमिंटन 2024 में पुरुष युगल के फाइनल में सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी किस जोड़ी से हार गए? कैंग मिन हुएक और सियो सेयुंग जेई। ऑप्शन ए। ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी 18वीं ग्लोबल 500 2024 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस जियो 2024 में दुनिया की सबसे मजबूत ब्रांड में 17वां स्थान पर है, जबकि WeChat कंपनी सूची में शीर्ष पर है। नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी एक प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार 24.82 करोड़ व्यक्ति 2013-14 और 22-23 के बीच बहुआयामी गरीबी से उभरे हैं। राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग 2022 और राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार NSA 2023 के संबंध में कौन से बिंदु सही है? स्टेटस स्टार्टअप रैंकिंग 2022 के चौथे संस्करण और चौथे राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार NSA 2023 के परिणाम स्टार्टअप इंडिया उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय MOCI द्वारा घोषित किए गए।
राज्य की स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में गुजरात, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु टीएन श्रेणी में 1 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरे। मेडक तेलंगाना में एक्सियल एरो प्राइवेट लिमिटेड ने एरो इनोवेट अवार्ड श्रेणी के तहत राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2023 जीता। सभी सही हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। हाल ही में खबरों में रहा ग्रीन रूम्स किस देश से संबंधित है? यूक्रेन से। नए दिशा निर्देश के अनुसार कोचिंग सेंटरों में नामांकन के लिए छात्रों की न्यूनतम आयु 16 वर्ष। आईसीसी द्वारा द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए पहली महिला तटस्थ अंपायर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सू रेडफर्न को। किस शहर को हाल ही में जनवरी 2024 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी के तहत भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में मान्यता दी गई है? सूरत, गुजरात, इंदौर, मध्य प्रदेश। सभी को। किस देश ने ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया GFAI लॉन्च करने के लिए भारत के साथ साझेदारी की है? डेनमार्क। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRI ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVTG की बस्तियां और गांव के विद्युतीकरण के लिए 515 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ नई सौर ऊर्जा योजना शुरू की है। जनवरी 2024 में विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ? बेगमपेट हवाई अड्डा, हैदराबाद। केंद्र ने 16वें वित्त आयोग के लिए पदों के सृजन की मंजूरी दी। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया। IIT मद्रास ने ई-मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया है? अल्टेयर। जनवरी 2024 में देश भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकल कमीशन IIC 27001 2022 प्रमाणित पेट्रोकेमिकल संगठन बन गया। हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, ऑप्शन ए। भारतीय सेना ने आधिकारिक तौर पर 2024 को प्रौद्योगिकी अवशोषण का वर्ष घोषित किया है। फोर्ब्स की हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? कुवैती दिनार। महतारी बंधन योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? छत्तीसगढ़। महतारी बंदना योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? छत्तीसगढ़। डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन आंध्र प्रदेश में किया गया है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंक है चौथा। पहला USA है, दूसरा रूस और तीसरा चीन है। फारसी जो हाल ही में समाचारों में देखी गई है किस देश की आधिकारिक भाषा है? ईरान। सरकार ने 2030 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु को कम करने के लिए क्या लक्ष्य रखा है? 50%। शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महाभारत का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? महासभा का आयोजन नई दिल्ली। भारत और सऊदी अरब के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास SADA सादा तांत्सिक का कौन सा संस्करण 29 जनवरी से 10 फरवरी तक राजस्थान में आयोजित किया जाएगा? पहला। यूक्रेन पर वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? स्विट्जरलैंड। असम राज्य के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया जाएगा? रंजन गोगोई। समुद्री अभ्यास अयुत्या भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया जाता है? थाईलैंड। भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ करार किया है? अर्जेंटीना। नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्ष में भारत में गरीबी दर में कितनी गिरावट दर्ज की गई है? 29% से लगभग 11% हो गया है। कौन सा राज्य विश्व की पहली ब्लैक टाइगर सफारी स्थापित करेगा? उड़ीसा। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे हाल ही में जनवरी 2024 में 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व का पुरस्कार मिला है? जियानी इन्फेंटिनो। 75वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता? सक्सेशन। जनवरी 2024 में पुरस्कार समारोह में किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला? एटानी बोनमती। किसे सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड सम्मानित किया गया है? लियोनेल मेस्सी को। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ हो रही है? दावोस, स्विट्जरलैंड।
इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया? बीकानेर में। किस महिला पर्वतारोही को मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्रदान किया गया? सबित कंसवाल। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEF&CC द्वारा रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी प्रत्यानयन WCA योजना के लिए निम्नलिखित में से किस शहर को नामांकित किया गया? इंदौर मध्य प्रदेश, उदयपुर राजस्थान, भोपाल मध्य प्रदेश। सभी को। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन के लाभार्थी कौन है? विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVTG। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित MLUAV का नाम क्या है? दृष्टि 10 स्टार लाइनर। बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक के महासचिव SG की पद संभालने वाले पहले भारतीय कौन बने? इंद्रमणि पांडे। भारत के 43वें अंटार्कटिक अभियान में किन 2 देशों को वैज्ञानिक शामिल हुए हैं? मॉरिशस और बांग्लादेश। किस मंत्रालय को स्वामित्व योजना के माध्यम से भूमि प्रशासन में डिजिटल परिवर्तन पहल के लिए इनोवेशन सैंडबॉक्स प्रस्तुति में प्रतिष्ठित प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पंचायती राज मंत्रालय। अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद IWDC ने अपनी पहली बैठक में भारत में नदी क्रूज पर्यटन के विकास के लिए 45,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई असॉल्ट राइफल का नाम क्या है? उग्रम। भारत के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन स्थल कौन सा हवाई अड्डा है? बेगमपेट हवाई अड्डा, हैदराबाद। PM मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया? नासिक। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है? वाराणसी और प्रयागराज। स्काई ट्रैक्स के प्रतिष्ठित पुरस्कार के अनुसार किस हवाई अड्डे को वर्ष 2023 के लिए विश्व में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का ताज पहनाया गया? सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा। किस देश ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला एक महत्वपूर्ण विधायी विधेयक पारित किया है? दक्षिण कोरिया। एक्स-रिज उपग्रह मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है जो हाल ही में खबरों में था? एक्स-रे ब्रह्मांड का अवलोकन करना। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 का उद्घाटन किस शहर में किया गया? अहमदाबाद, गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी टूर्नामेंट के प्रसारण के लिए किसके साथ समझौता किया? वायकॉम 18। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया गया? विशाखापत्तनम। किस राज्य ने योगश्री नामक एक व्यापक सामाजिक कल्याण योजना शुरू की? पश्चिम बंगाल। यंग लियू के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें क्या पूछ रहा है? ऊपर दिए गए कथनों में से कितने गलत हैं? तो जो सही है बस हम लोग उसी को देख लेते हैं। यंग लियू फॉक्सकॉन कंपनी के CEO है और इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस देश में पोलैंड टेनिस टीम को हराकर यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता? जर्मनी। IOA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में नियुक्त किया गया है रघुराम अय्यर को। नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री श्रृंखला वर्किंग वाई वी डू ऑल द मिडिल के लिए उत्कृष्ट नरेटर श्रेणी के तहत 75वां क्रिएटिव आर्ट्स एमी पुरस्कार किसने जीता? बराक ओबामा ने। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने हाल ही में जनवरी 2024 में किस राज्य में भारत की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया है? मध्य प्रदेश। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC द्वारा मंजूरी दी गई नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से बिंदु सही हैं? प्रधानमंत्री PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ACC ने विभिन्न बहुपक्षीय निकायों में भारत सरकार के भीतर विदेशी मिशनों और कैबिनेट पदों पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए विदेश के प्रमुख पदों पर 7 सिविल सेवकों की नियुक्ति की मंजूरी दे दी। सही। विकासशील को 3 साल के लिए मनीला, फिलीपींस में एशियाई विकास बैंक ADB के कार्यकारी निदेशक ED के रूप में नियुक्त किया गया था। सेंथिल पांडियन को 3 साल के लिए जिनेवा, स्विट्जरलैंड स्थित विश्व व्यापार संगठन
WTO में भारत के अस्थायी मिशन PMI में राजदूत अस्थायी प्रतिनिधि PR के रूप में नियुक्त किया गया है। सभी कथन सत्य है, ऑप्शन डी हो जाएगा। जुलाई में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? भारत। मोहम्मद शमी सहित कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया? 26। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने तीर्थ स्थलों को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से किस अभियान को शुरू किया? स्वच्छ मंदिर। इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? पीयूष गोयल ने। राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक के सह लेखक हैं गीता सिंह और आरिफ खान भारती। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के किस केंद्र ने हाल ही में जनवरी 2 में भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए ग्रीन कवर इंडेक्स विकसित करने और रिपोर्ट करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षरित किया है? राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर। हाल ही में किस भारतीय ने संयुक्त अरब अमीरात में एक कार्यक्रम में सबसे अधिक भाषाओं के गायन करके गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है? सुचेता सतीश। हाल ही में भारतीय रेलवे ने GHG उत्सर्जन को कम करने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? भारतीय उद्योग परिसंघ। शीर्षे नंदू मुखोपाध्याय जिन्होंने हाल ही में 2023 के कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, किस भाषा के विपुल लेखक है? बंगाली। गुजरात ने नए साल के पहले दिन राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया। कृषि विज्ञान के क्षेत्र में एक वैज्ञानिक और विस्तार विशेषज्ञ के रूप में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? BR कम्बोज को। किस शहर में पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षकों का 58वां सम्मेलन आयोजित हुआ? जयपुर। बिम्स्टेक के महासचिव का पद किसने ग्रहण किया? इंद्रमणि पांडे। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? 4,797 करोड़। हाल ही में जनवरी 2024 में सरकार द्वारा लॉन्च किए गए प्रेरणा कार्यक्रम का मुख्य फोकस क्या है? विद्यार्थी में नेतृत्व गुणों का विकास करना। किसे हाल ही में जनवरी 2024 में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? BR कम्बोज को। ब्रिक्स समूह में शामिल होने वाले नए सदस्य कौन हैं? अर्जेंटीना, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और कतर। इसरो द्वारा लॉन्च किए गए एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ब्रह्मांडीय एक्सरे की ध्रुवीय का विश्लेषण। भारत सरकार ने कच्चे तेल के भुगतान के लिए किस देश के साथ रुपए में भुगतान शुरू किया है? संयुक्त अरब अमीरात। प्रतिष्ठित मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया LP हेमंत। किस देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन OPEC से अलग होने की घोषणा की है? अंगोला। 23वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 7-9 फरवरी तक किस शहर में आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। झांकी भारत लोकतंत्र की जननी ने गणतंत्र दिवस परेड 2024 में पहला स्थान हासिल किया। यह झांकी किस मंत्रालय संगठन की थी? संस्कृति मंत्रालय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 75वें गणतंत्र दिवस पर कितने वीरता पुरस्कार को मंजूरी दी? 80। 75वें गणतंत्र दिवस पर वीरता के लिए वायुसेना पदक से किसे सम्मानित किया गया? निकिता मल्होत्रा। रिदम सांगवान और उज्जवल मलिक को भारतीय जोड़ी ने काहिरा में ISF शूटिंग विश्व कप 2024 में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता। 63वीं केंद्रीय भूवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग बोर्ड CGPB की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? भोपाल में। गोले मेला के नाम से जाना जाने वाला एक लोकप्रिय उत्सव किस मंदिर में आयोजित किया गया? जगन्नाथ मंदिर। भारत के शास्त्रीय भाषा के बारे में कथनों पर विचार करें। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में आधिकारिक सूची है। भारत में फारसियों को 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल किया गया था। तो 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। वैश्विक एरोस्पेस दिग्गज बोइंग ने भारत के किस राज्य में अपना पहला वितरण केंद्र खोला है? उत्तर प्रदेश के खुर्जी में। किस राज्य सरकार ने तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित और पुनर्स्थापित करने के लिए ब्लू कार्बन एजेंसी लॉन्च की है? तमिलनाडु।
किस देश ने टिकाऊ ऊर्जा समाधान क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया GFAI पहल शुरू की है? डेनमार्क। जांजिबर के बाद IIT मद्रास किस देश में अपना नया परिसर खोलेगा? श्रीलंका में। भारत ने लघु उपग्रह परियोजना के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? मॉरिशस। भारतीय रेलवे ने कैलेंडर वर्ष 2023 में 6,577 रूट किलोमीटर विद्युतीकरण हासिल किया है। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक दुनिया की सबसे बड़ी हरित रेलवे बनने का लक्ष्य रखा? 2030। नई दिल्ली में कला उत्सव 2024 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। किस कंपनी ने भारत में 1 लाख डेवलपर्स को AI टेक में कौशल प्रदान करने के लिए AI ओडिसी लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट। तो ये हुआ जनवरी मंथ का फुल रिवीजन हो गया करंट अफेयर्स। तो आप लोग देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।